नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बेसिक एजुकेशन इंस्टीट्यूट। दोस्तों, मध्य प्रदेश से जुड़ी कोई भी बड़ी खबर या अपडेट निकल कर आती है तो आप तक पहुंचाने का हम निरंतर प्रयास करते हैं। चलिए दोस्तों, आज की इस खबर को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूं, एसएससी के द्वारा जो जमा राशि है वो युवाओं के ऊपर होगी खर्च। इस संशोधित संबंधी विधेयक को राज्यपाल ने मंजूरी दे दी है। मैं आपको बता दूं दोस्तों, एसएससी में 483 करोड़ रुपए हैं जो अब युवाओं के भविष्य के पर खर्च होंगे। इसके बाद नई खबर निकल गई, शिक्षक जब कॉपी जांचेंगे तो कैमरे रखेंगे उन पर नज़र। मतलब आपको बता दें दोस्तों कि जो हमारी एमपी बीएससी की जो कॉपियाँ मतलब चेक होने के लिए जाती थी, अब उन पर शिक्षकों की मनमानी का अंकुश लगाने के लिए जो एमपी बोर्ड है उन्होंने एक नया कदम उठाया कि अब जब शिक्षक कॉपी चेक कर रहे होंगे उस समय उन पर कैमरे की निगरानी होगी। इसके बाद जो अगली खबर निकली है, डीएलएड की परीक्षाओं के लिए आवेदन 15 तक होगा। कब तक दोस्तों? 15 तक। माध्यमिक शिक्षा मंडल मौसम की प्रथम एवं द्वितीय वर्ष परीक्षा 2022 की ऑनलाइन आवेदन की तारीख बढ़ा दी गई है। विद्यार्थी 15 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट न्यूज है, प्रभारी प्राचार्यों को दी जाएगी प्रशासनिक ट्रेनिंग। मतलब जो प्रभारी प्राचार्य जो है उन्हें भी प्रशासन की ट्रेनिंग होनी चाहिए। इन कॉलेजों में प्रभारी प्रशासन की ट्रेनिंग की जाएगी, जैसे कि जिले में गवर्नमेंट कॉलेज पिछोर, गवर्नमेंट गर्ल्स पीजी कॉलेज मोरार, ये सभी उन कॉलेजों के नाम हैं जो ग्वालियर के हैं, जहां पर अब प्राचार्यों को होगी प्रशासनिक की ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके बाद दोस्तों, फार्मेसी प्रोग्राम के छात्र पीछे 14 मार्च से परीक्षा, टाइम टेबल भी नहीं हुआ अभी तक जारी। मतलब बिना टाइम टेबल बने 14 मार्च से परीक्षा होनी थी, उसका भी अभी तक टाइम टेबल जारी नहीं हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट न्यूज है, हाई कोर्ट ने सरकार से पूछा आजीविका मिशन घोटाले में क्या कार्रवाई की है। हाई कोर्ट के द्वारा राज्य शासन से पूछा गया है कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन घोटाले की जांच की रिपोर्ट उन्हें जिम्मेदार बताया गया है, उन्होंने खिलाफ क्या कार्रवाई की गई। गुरुवार को वरिष्ठ आईएएस दिव्या माराम्या द्वारा यह जांच रिपोर्ट पेश की गई थी। जस्टिस शील नागू एवं जस्टिस वीरेंद्र सिंह की खंडपीठ में जांच रिपोर्ट की याचिका पर अहम हिस्सा बनाने के लिए याचिकाकर्ता को संशोधन का निर्देश भी जारी किया है ना। मतलब अब क्या है कि इसका पूरा जो विवरण है हाई कोर्ट ने गवर्नमेंट से मांगा है। 5वीं और 8वीं की परीक्षा केंद्रों की दूरी शिक्षकों ने बताई है मजबूरी। दोस्तों, शिक्षकों ने कहा छोटे बच्चों के लिए 15 किलोमीटर तक दूर सेंटर जाना आवश्यक होगा। मतलब एक 5वीं और 8वीं का बच्चा जब अपनी सेंटर चेंज करेगा तो उसे कम से कम यहाँ सिटी में तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, परंतु ग्रामीण क्षेत्रों में सेंटर 15-15 किलोमीटर दूर हो जाते हैं, जिस कारण से उन्हें परीक्षा देने में तकलीफ आती है। यही उन्होंने इस रिपोर्ट में बताया है। इसके बाद नई व्यवस्था में हजारों प्राइवेट स्कूलों की मान्यता पर गहराया संकट। दोस्तों, आपको बता दें, नई जो व्यवस्था लागू हुई थी उसके कारण जो प्राइवेट स्कूल है उन्हें बताया जा रहा है, संकट बताया जा रहा है। चलिए देखते हैं क्या खबर। नोडल की रिपोर्ट का परीक्षण करने 2 टीमें करेंगी निजी स्कूलों का भौतिक सत्यापन। भोपाल, प्रदेश के लोक शिक्षण में राज्य शिक्षा केंद्र के अधीनस्थ हुई निजी मिडिल और प्राइवेट स्कूलों की मान्यता संस्थान संचालकों के लिए सिरदर्द बनी है। अभी तक आईटीई के तहत नोडल फर्जी रिपोर्ट प्रस्तुत करते रहे हैं। उस रिपोर्ट पर परीक्षण करने के लिए 2 अलग अलग टीमें परीक्षण कर स्कूलों में भौतिक निरीक्षण करेंगी। मतलब निरीक्षण में यदि कोई भी त्रुटि पाई जाएगी तो उन स्कूलों की मान्यता ही खत्म कर दी जाएगी। इसीलिए अब क्या है कि दोस्तों, जो प्राइवेट स्कूल हैं उन पर उन्हें संकट मिल रहा है, क्योंकि पहले वो रिपोर्ट कोई भी फर्जी रिपोर्ट पकड़ा देते थे, इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट न्यूज है, 18 कॉलेजों को प्राइवेट फॉर्म भरने की अनुमति देने के मामले में जांच समिति का गठन हो चुका है। दोस्तों, हाल ही में आरोपों के घेरे में आए 18 प्राइवेट कॉलेज की परीक्षा फॉर्म भरने की अनुमति के मामले में जांच समिति का गठन हो चुका है। 14 फरवरी से पहले समिति को मामले की पूरी जानकारी जांच की जाएगी और कार्रवाई पूरी होने के बाद कॉलेजों को प्रदान की जाएगी अनुमति, है ना। मतलब इसकी प्राइवेट कॉलेज को अनुमति दी जाएगी। वरिष्ठ शिक्षकों को अतिरिक्त शिक्षक मानकर जारी सूची पर शिक्षकों ने जताया रोष। मतलब कि जो आपको बता दें, माध्यमिक शिक्षा मंडल के जो वरिष्ठ टीचर थे, मतलब आप माने तो आप 40 प्लस जो एज के जो भी टीचर्स थे, उन्हें अब जो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा उन्हें अतिथि शिक्षक के तौर पर देखा जाने लगा है, जिस कारण से जो वरिष्ठ शिक्षक थे उन्हें
उन्होंने रोष व्यक्त किया। बोर्ड से पहले लोक शिक्षण संचालन ने दी पूरी जानकारी। सूची में इंदौर के करीब 1147 शिक्षक अति शिक्षक बनाए गए हैं। इसको लेकर मतलब जो वरिष्ठ शिक्षक हैं उनमें काफ़ी निराशा देखने को मिली है। इसके बाद स्नातक कोर्स में इस बार फिर CUET में मिलेगा दाखिला। देखिए CUET में जाने के लिए आपको बता दें 22 मार्च तक छात्र कर सकते हैं। इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया जो है वो कहाँ तक है, 12 मार्च तक रखी गई है और 21 और 31 मई के बीच NTA कराएगी परीक्षा। कौन NTA मतलब CUET का जो एग्ज़ाम है वो इस बार कंडक्ट कराने वाली है। इसके बाद राज्य सेवा आयोग MPPSC ने राज्य परीक्षा 2022 और राष्ट्रीय वन परीक्षा 2022 के आवेदन के लिए मियाद बढ़ा दी है। अभ्यर्थी अब 16 फरवरी तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। पूर्व घोषणा की प्रक्रिया के अनुसार 9 फरवरी को दोपहर 2 बजे ऑनलाइन आवेदन के लिए लिंक बंद हो गई थी। अब ये है कि लिंक का मतलब जो वेबसाइट है वो 16 फरवरी तक चलेगी। प्रदेश के 274 CM राइज स्कूलों में नहीं बनेंगे बोर्ड परीक्षा का केंद्र। देखिए दोस्तों, जो मतलब पूरे मध्य प्रदेश के जो 274 CM राइज स्कूल थे वहाँ पर अब भी किसी भी बोर्ड यानी 10वीं या 12वीं का कोई भी सेंटर नहीं आएगा, ये आज बताया जा रहा है। इसके बाद BU में 1 माह के अंदर जारी किए जाएंगे 57 परीक्षाओं के रिजल्ट। मतलब आपको जो 57 परीक्षाएं जो BU में हुई थी उनके एक साथ रिजल्ट जारी किएंगे। इसकी जो सूचना BV के डिप्टी रजिस्ट्रेट शैलेंद्र जैन ने बताया है। नेक्स्ट न्यूज, आयुष नीट UG काउंसलिंग में सीटों का अलॉटमेंट होगा। दोस्तों, शैक्षणिक सत्र 2022-23 के लिए आयुष नीट UG काउंसलिंग के दूसरे चरण में 1326, और BAMS 146, होम्योपैथी BHMS में 103, BO की यूनानी समेत 1592 सीटों पर अलॉटमेंट जारी की जाएगी। यह अलॉटमेंट 11 से 13 फरवरी तक प्रवेश होगी और अभी 1200 से ज़्यादा सीटें इसमें खाली हैं। प्राचार्य डॉक्टर राकेश पांडे ने बताया कि संचालन आयुष ने स्पष्ट कर दिया कि मॉप अप राउंड में आवंटित छात्रों को प्रवेश लेना अनिवार्य होगा। इसके बाद CM राइज समेत 15,000 शिक्षकों को नवंबर महीने में नहीं मिला था वेतन, जिस कारण से उन्होंने मतलब प्रदर्शन की। CM राइज जैसे स्कूलों में अभी भी मतलब जो पदस्थ मतलब टीचर हैं, CM राइज स्कूलों में जो पदस्थ टीचर हैं उन्हें 2022 के स्थानांतरण के बाद 15,000 टीचरों को 2022 के नवंबर महीने का वेतन अभी तक नहीं मिला है। उन्हें वेतन जल्द मिलने की उम्मीद भी नहीं है। मतलब जो वेतन है 1 महीने का उन्हें वेतन नहीं दिया गया। दोस्तों, नवोदय विद्यालय के प्रवेश की जो अंतिम तारीख 15 तक रखी गई है, मतलब प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। जिन लोगों की मतलब कक्षा जो कि 6वीं में एडमिशन के लिए होती है, तो आपको यदि किसी भी आपके छोटा भाई यदि किसी को नवोदय विद्यालय का प्रवेश फॉर्म देना है तो वह 15 तारीख से पहले अपना ऑनलाइन आवेदन कर दें, है ना। इसके बाद बोर्ड के विद्यार्थियों को लगेंगे 1025 रुपये। शिक्षा विभाग का अजीबो गरीब फरमान निकल के आया। अशासकीय स्कूलों ने जताया है विरोध, क्योंकि माध्यमिक शिक्षा मंडल 10वीं और 12वीं के छात्रों के पोर्टल से रोल नंबर डाउन कराने के एवज में 1025 रुपये लिए जाने तथा त्रुटि सुधार पर शपथ पत्र भरवाने की बात कही गई है, जिनका निजी स्कूल शिक्षक संघ ने विरोध जताते हुए माध्यमिक शिक्षा मंडल के अधिकारियों के नाम डिप्टी कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंप दिया है। क्योंकि दोस्तों बोर्ड के जो विद्यार्थी उन्हें ऑलरेडी पहले से ही एक मतलब फीस जमा करनी पड़ती है बोर्ड के लिए, है ना। परंतु अब इस बार उसकी फीस जो पहले सिर्फ और सिर्फ 500 रुपये हुआ करती थी, अब वो बढ़ाकर 1025 रुपये कर दी गई है, जिस कारण से जो निजी स्कूल हैं उन्होंने इसका विरोध जताया है। शिवराज में बेरोजगारी युवाओं के हक पर डाका। आपको बता दें दोस्तों, चुनावी साल में कर्मचारियों के रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने का दावा कहीं उल्टा ना पड़ जाए। उन्होंने बताया कि जो इसी साल बहुत सारे जो कर्मचारी हैं उनका रिटायरमेंट होना आने वाला इसी साल। आपको बता दें कि चुनावी मतलब सत्र आने वाला है, क्योंकि शिवराज सरकार की जो 5 साल की सरकार थी वह 2023 तक ही थी। इसके बाद चुनाव बढ़ने लगेगा। 38 लाख रजिस्टर्ड बेरोजगार दौड़ पर ब्रेक। मतलब उन्होंने जो 38 लाख रजिस्टर्ड जो बेरोजगार थे उन्हें अब रोक दिया, मतलब उन्हें बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। CUET के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। केंद्र और राज्य विश्वविद्यालय के स्नातक स्तर की परीक्षाओं के नामांकन की प्रक्रिया गुरुवार रात को शुरू कर दी गई है। UGC के चेयरमैन जगदीश कुमार ने ट्वीट करके इसकी जानकारी सोशल मीडिया पर दी है ना। इसके बाद दोस्तों 2 साल से
2 साल से HO समेत 10 भारतीय परीक्षाओं के पेपर आउट करा चुकी है ये गैंग। मतलब आपको बता दें, लगातार आपको जो पेपर्स हैं उनके जो पेपर हुआ करते हैं उनके पेपर पहले से ही लीक करा दिए जाते हैं। तो ऐसे 10 भारतीयों के पेपर लीक हुए थे। इसके बाद दोस्तों 41% महिला और 59% पुरुष उम्मीदवारों के लिए आवेदन। आपको बता दें पटवारी का जो एग्जाम होने वाला है उसमें 5.25 लाख महिला उम्मीदवार हैं। उन्होंने पटवारी बनने के लिए होड़ लगाई है। कल होगी आयुष यूजी का अलॉटमेंट। आपको बता दें ये निकल के आई है, ये न्यूज है। कर्मचारी चयन मंडल की ओर से एक ग्रुप 2 और सब ग्रुप 4 में कि 9,073 पदों पर जो भर्ती निकाली गई थी, जिसमें 12,80,000 युवाओं ने आवेदन किया है। इसमें 41% महिलाएं भी बताई जा रही हैं। दोस्तों ये थी आज की न्यूज़। आई होप आपको ये सभी न्यूज़ पसंद आई होंगी। इसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।